Hi everyone, it's me Ashit Yadav. This is going to be our second lecture of biochemistry sections, and now today we are going to start with the structure and classification of proteins. And in yesterday lectures we had completed about the structure and classification of amino acid. Now today we are going to talk everything about the proteins. So we will see this, and I will upload the PDF on my Telegram channel. So I will give the link of my Telegram channel in the description box or in the comment sections. From that where you can get the PDF easily, and you can take the print out of the PDF and you can study well. Okay, so without wasting time, let's start these lessons about the structure and classification of proteins. So let's start. ये प्रोटीन कहते किसको हैं, ठीक है। तो पहले इसका डिफिनेशन देखेंगे। व्हाट आर प्रोटीन्स, क्या होते हैं। प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबाउंडेंट बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स अकरिंग इन ऑल सेल्स। यानी क्या होती है, माइक्रोमोलिक्यूल्स बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो प्रत्येक सेल में, प्रत्येक कोशिका में ये अकर होते हैं। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट वर्सटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम एंड अकर्स इन ग्रेट वेराइटी। यानी क्या होता है, ये होते हैं मोस्ट वर्सटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं लिविंग सिस्टम में जो अकर होते हैं, और इनका अलग अलग वेराइटी होता है, बहुत ज़्यादा वेराइटी होता है इनका, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड, यानी 1000 प्रकार के डिफरेंट प्रकार के होते हैं। रेंजिंग इन साइज फ्रॉम रिलेटिवली स्मॉल पेप्टाइड्स टू लार्ज पॉलीमर्स। यानी क्या होता है, इनका साइज भी मतलब वेरी करता है, यानी स्मॉल पेप्टाइड भी होते हैं और लार्ज पॉलीमर्स के रूप में भी ये पाए जाते हैं। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन्स क्या होते हैं, एमिनो एसिड का ये पॉलीमर्स होते हैं। इसका हम लोग एमिनो एसिड के बारे में पढ़ा था, अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा अच्छे से पहले, तब इसको समझ में आएगा। कोवैलेंटली लिंक्ड बाय द पेप्टाइड्स बॉन्ड। और क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। पॉलीमर्स है एमिनो एसिड का और पेप्टाइड बॉन्ड से ये जुड़े हुए होते हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स आर द 20 नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड। जैसे हम लोग कल पढ़े थे ना, जो 20 को क्या थे, नेचुरली मतलब मेन अमीनो एसिड थे, 20 को थे ना, तो वही उनका होते हैं, इनका मेन इनका बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स का। दस प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। और प्रोटीन्स क्या है, अमीनो एसिड का पॉलीमर्स हैं, ठीक है। देखते हैं, प्रोटीन को अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, पेप्टाइड्स बनेगा। पेप्टाइड्स को फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फिर ये अमीनो एसिड का रूप लेता है, यानी अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है प्रोटीन्स का, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। इज सोल्युबिलिटी इन वाटर, किस तरह से इनका वाटर में सोल्यूबल होते हैं कि नहीं होते हैं। द रिलेशनशिप ऑफ प्रोटीन्स विथ वाटर इज कम्प्लेक्स, यानी बहुत ही जटिल कम्प्लेक्स रिलेशन होता है प्रोटीन्स का वाटर के साथ। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स डिपेंड्स लार्जली ऑन द इंट्रैक्शन ऑफ पेप्टाइड्स बॉन्ड्स विथ वाटर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, वो किस में डिपेंड करता है, इंट्रैक्शन होता है पेप्टाइड्स बॉन्ड का, जो वाटर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, उससे वो डिपेंड करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड बिटवीन प्रोटीन्स। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, ये प्रोटीन और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनते हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा प्रोटीन देखेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर होता है जो सेकेंडरी प्रोटीन होते हैं, इनमें ये पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। द प्रोटीन रिच स्टैटिक बॉल इज ऑल्सो सोल्यूबल देन द हेलिक स्ट्रक्चर, इज मोर सोल्यूबल देन द हेलिक स्ट्रक्चर। जो प्रोटीन रिच स्टैटिक बॉल होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं, जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उससे ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं ये। एट द टर्सरी स्ट्रक्चर वाटर काउजेज द ओरिएंटेशन ऑफ चेंज एंड वाटर जो क्या करता है, इसका ओरिएंटेशन चेंज होता है और ये काउज करता है इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें। एट द टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे हम लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसका 4 टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी, आगे देखेंगे इसमें लेसन में, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, वाटर काउजेज द ओरिएंटेशन ऑफ द चेंज एंड हाइड्रोफिलिक रेडिकल्स टू द आउटसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी हाइड्रोफिलिक रेडिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल के बाहर, उसमें वो मदद करते हैं। वाइल द हाइड्रोफोबिक चेंज एंड द रेडिकल्स टेंड टू रिएक्ट विथ ईच अदर विथिन द मॉलिक्यूल, यानी हाइड्रोफोबिक इफेक्ट इनमें शो किया जाता है प्रोटीन्स में भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जैसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, किस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हम लोग देखे थे स्ट्रक्चर के बारे में, देखें फिर आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे इनमें हम लोग। The linear sequence of amino acids residues in a peptide chain determine the 3-dimensional configuration of a protein and the structure of protein determines its function। यानी क्या होता है, linear sequence होता है अमीनो एसिड का, जो पेप्टाइड चेन, पहली पेप्टाइड चेन में प्रेजेंट होते हैं, इनका 3-dimensional कॉन्फ़िगरेशन होता है प्रोटीन का, वो डिटरमाइन करते हैं। और जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो इसका फंक्शन डिटरमाइन करता है। यानी किस तरह का इनका स्ट्रक्चर है वो उसका फंक्शन पर डिपेंड करता है, फंक्शन उसका स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑल प्रोटीन्स कंटेन एलिमेंट्स, जैसे कार्बन प्रेजेंट होता है इनमें, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और सल्फर भी होता है। सम ऑफ दिस ऑल्सो में कंटेन फॉस्फोरस, जो कुछ प्रोटीन में फॉस्फोरस, आयोडीन और ट्रेस ऑफ मेटल जैसे कि आयरन्स होते हैं, कॉपर होता है, जिंक होता है और मैग्नीज भी प्रेजेंट होते हैं कोई प्रोटीन में, ठीक है। ए प्रोटीन में कंटेंट 20 काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड है। प्रोटीन में क्या होता है, 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। कल हमने अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा था और 20 प्रकार के अमीनो एसिड के बारे में हम लोगों को देखा था, उसका स्ट्रक्चर क्या था, क्या उसका कोडिंग वर्ड था, 3 कोडिंग वर्ड था और 1 कोडिंग वर्ड था, सबके बारे में देखे थे हम लोग।
Each amino acid has a amine group at one end and acid group at the other end and a distinctive side chain. कल हम लोग पढ़ा था ना, अमीनो एसिड में क्या होता है, एक अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप जुड़ा होता है, एसिड जिसको कहते हैं, और एक उसमें साइड चेन जुड़ा हुआ था, जो आर था ना, आर वो क्या था, वो साइड चेन था, कल देखे थे ना हम लोग, उसके बारे में था. The backbone is same for all amino acid with the side chain differs from one amino acid to the next. जो बैकबोन होता है वो सभी अमीनो एसिड के लिए सेम होता है, लेकिन जो साइड चेन होता है एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड के लिए क्या होता है, वो डिफर करता है, अलग अलग होता है. ठीक है. प्राइमरी स्ट्रक्चर देखिए प्रोटीन का किस तरह से होता है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, ये अमीनो एसिड है. ठीक है. देखिए नाइट्रोजन है, कार्बन है, COOH है, फिर आर क्या होता है, साइड चेन होता है. इस तरह से ये दिया गया है, स्ट्रक्चर इसका बनाइएगा आप लोग. ठीक है. फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखेंगे ये अल्फा हेलिक्स होता है और बीटा प्लेटेड सीट होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी. ठीक है. टर्सरी स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसका टर्सरी स्ट्रक्चर में किस तरह से ये होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है जो सब यूनिट 1 और सब यूनिट 2 एंड 2 पार्ट में इसका डिवाइडेड होता है इसमें भी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन देखते हैं किस तरह से प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है. द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस अलोंग द पॉलीपेप्टाइड चेन. जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, इनमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है और इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन का अलोंग होता है. इस तरह से अमीनो एसिड आर ज्वाइन बाय पेप्टाइड बोन्स. अमीनो एसिड किस तरह से ज्वाइन होते हैं, इनमें पेप्टाइड बोन के द्वारा ये ज्वाइन होते हैं. Because there is no dislocable protons in the peptide bond, the charges on a polypeptide chain are due only to the N-terminal group, N-terminal amine group. जो इसमें कोई भी डिसोसेबल प्रोटॉन्स नहीं प्रेजेंट होते पेप्टाइड बॉन्ड्स में, तो चार्ज होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन का, वो किस पे रहते हैं, वो एन टर्मिनल, जिसमें एन टर्मिनल होता है ना, एन लास्ट में होता है अमाइन ग्रुप का, उसी में ये चार्ज इनमें प्रेजेंट होते हैं. द सी टर्मिनल जो कार्बन टर्मिनल होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड द साइड चेन ऑफ ऑन एन अमीनो एसिड, ये क्या होते हैं, रेसिड्यूज करते हैं. ठीक है. ये क्या होते हैं, रेसिड्यूज इसमें प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. नाउ हम लोग नेक्स्ट देखते हैं द प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द फर्दर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं वो फर्दर डिटरमाइन करते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का, उसको वो डिटरमाइन करते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज आवर सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं हम लोग. ठीक है. So in secondary structure, the secondary structure includes various types of local conformation in which atoms of the side chains are not involved. Secondary structure में क्या होते हैं, various बहुत सारे local conformation होते हैं जो present होते हैं, जिसमें atom side chain होता है वो involved नहीं होता है. Secondary structure are formed by a regularly repeating pattern of hydrogen bond formation between backbone atoms. Secondary structure में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, रेगुलर बेसिक पे फॉर्मेशन होता है, किसके बिटवीन में, बैकबोन एटम से होता है, उनके बिटवीन में फॉर्मेशन होता है इनका. The secondary structure involves alpha helix, beta sheets and other types of folding patterns that occur due to regularly repeating patterns of the hydrogen bond formation. तो secondary structure होता है इसमें alpha helix होते हैं, beta sheet present होता है और other types of इसमें folding patterns होते हैं जो कि regularly repeating pattern होता है hydrogen bond formation का, इसमें occur होते हैं. ठीक है. The secondary structure में देखेंगे हम लोग प्रोटीन में क्या क्या होते हैं, ये alpha sheet होता है और beta, देखिए इसमें देखेंगे हम लोग क्या क्या होते हैं, alpha helix होता है और beta helix होता है जो secondary structure में present होते हैं. द अल्फा हेलिक्स इज ए राइट हैंडेड क्वाइल्ड स्ट्रैंड, यानी राइट हैंडेड यानी दायां तरफ से ये क्वाइल्ड स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं. दैट साइड चेन सब्सटीट्यूएंट्स ऑफ द अमीनो एसिड ग्रुप इन ए अल्फा हेलिक्स एक्सटेंड टू द आउटसाइड. और जो साइड चेन होता है सब्सटीट्यूएंट्स प्रेजेंट होता है वो अमीनो एसिड ग्रुप में, वो अल्फा हेलिक्स में एक्सटेंड करते हैं पूरे बाहर की तरफ तक. ठीक है. हाइड्रोजन बॉन्ड्स फ्रॉम बिटवीन द ऑक्सीजन ऑफ COO ऑफ इच पेप्टाइड बॉन्ड इन द स्ट्रैंड एंड द नाइट्रोजन NH ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड 4 अमीनो एसिड बिलो इन द हेलिक्स. यानी क्या होते हैं इनमें, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन जिसमें प्रेजेंट होता है COO यानी C और डबल बॉन्ड O में, और इच प्रत्येक पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं स्ट्रैंड करता है हाइड्रोजन जैसे कि NH ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, और पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं 4 अमीनो एसिड इसके नीचे हेलिक्स में प्रेजेंट होते हैं. द साइड चेन सब्सटीट्यूएंट्स ऑफ द अमीनो एसिड फिट इन द बिसाइड NH, यानी NH जो होता है, NH N और H जुड़ते हैं जहाँ पे अमीन ग्रुप में, वहाँ से ये साइड चेन होता है सब्सटीट्यूट कर जाता है, इनमें जुड़ा हुआ होता है. ठीक है. द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ए बीटा सीट इज बिटवीन स्ट्रैंड, यानी इंटर स्ट्रैंड होता है रेदर देन द विथिन स्ट्रैंड. यानी क्या होता है, वो एक ही साथ इंटर स्ट्रैंड में जुड़ा हुआ होता है, यानी इंट्रा स्ट्रैंड नहीं होता, वो इंटर स्ट्रैंड जुड़ा हुआ होता है. द सीट कन्फर्मेशन कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ स्ट्रैंड लाइंग साइड बाय साइड. जो सीट कन्फर्मेशन होता है कंसिस्ट क्या करता है, उसमें एक पेयर स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है जो कि साइड बाय साइड वो जुड़े हुए होते हैं. द कार्बोनल ऑक्सीजन इन द वन स्ट्रैंड ऑक्सीजन एंड बॉन्ड विद द अमीनो हाइड्रोजन ऑफ द एडजेसेंट स्ट्रैंड. जो कार्बोनल ऑक्सीजन होते हैं वो वन स्ट्रैंड में जो प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, उस अमीनो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो एडजेसेंट स्ट्रैंड में होते हैं. द टू स्ट्रैंड कैन बी आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्ट्रैंड डायरेक्शन. यानी टू स्ट्रैंड होते हैं वो आइदर पैरेलल होंगे या फिर एंटी पैरेलल होंगे, उनका किस तरह से स्ट्रैंड का डायरेक्शन इस पर वो डिपेंड करता है. जैसे कि N टर्मिनस टू C टर्मिनस, यानी नाइट्रोजन टर्मिनस होता है अलग और C टर्मिनस होता है अलग. आर द
सेम और अपोजिट। ये क्या होता है, सेम होते हैं या फिर अपोजिट होते हैं, ठीक है। Now next is that is the anti-parallel beta sheet is more stable due to more well aligned hydrogen bonds। so anti-parallel beta sheet होता है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और बहुत ज़्यादा अलाइन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, ठीक है। नाउ थर्ड इज दैट इज टर्सरी स्ट्रक्चर, किस तरह से होता है प्रोटीन का, इसके बारे में देखते हैं। द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रेफर्स टू इट्स ओवरऑल 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन। क्या होता है जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, इनमें ओवरऑल कितना होता है, 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन प्रेजेंट होता है। The types of interaction between amino acid residues that produce the 3-dimensional shape of a protein include hydrophobic interactions, electrostatic interactions and hydrogen bonds, all of which are non-covalent। इनमें क्या होता है, इंट्रैक्शन बिटवीन अमीनो एसिड होता है और इसमें क्या होता है, 3-डायमेंशनल शेप होता है प्रोटीन का, इसमें कि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें फॉर्मेशन होता है जो कि नॉन कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कोवैलेंट डिसल्फाइड बॉन्ड्स आल्सो अकर। कोवैलेंट डिसल्फाइड वर्ड होते हैं वो इसमें बॉन्ड होते हैं, इसमें होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंट्रैक्शन बिटवीन एमिनो एसिड रेसिड्यूज दैट मे बी लोकेटेड एट ए कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इन द प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। ये किस में होता है, इंट्रैक्शन होता है जो अमीनो एसिड में और उसमें जो लोकेट होते हैं कंसिडरेबल डिस्टेंस यानी कुछ डिस्टेंस पे, कुछ दूरी पे ये होते हैं, प्राइमरी सीक्वेंस होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का, वहाँ पे ये लोकेट होते हैं। हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स residues tend to collect the interior of globular proteins which they exclude water, whereas hydrophobic residues are usually found on the surface where they interact with water। यानी क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होते हैं, रेसिड्यूज होते हैं, वो कलेक्ट क्या करते हैं, इंटरनल ग्लोबुलर प्रोटीन को कलेक्ट करते हैं और वो वाटर को एक्सक्लूड कर देते हैं, इसको निकाल देते हैं, साइड कर देते हैं। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक होते हैं उसमें क्या करते हैं, रेड्यूस जो रेसिड्यूज होते हैं उनका वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और वो वाटर से इंटरेक्ट करते हैं ये, ठीक है। हाइड्रोफोबिक में क्या होता है, वाटर को एक्सक्लूड कर देगा और हाइड्रोफिलिक में क्या होगा, वो वाटर के साथ वो इंट्रैक्शन होता है उसका, ठीक है। नाउ आवर लास्ट इज स्ट्रक्चर इज दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द इंट्रैक्शन ऑफ वन और मोर सब यूनिट्स टू फॉर्म ए फंक्शनल प्रोटीन। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, इसमें इंट्रैक्शन होता है, एक या एक से ज़्यादा सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि एक फंक्शनल प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है यूजिंग द सेम फोर्सेस, जो कि सेम फोर्सेस इसमें लगता है, दैट स्टेबलाइज द टर्सरी स्ट्रक्चर, जो क्या करता है इसका टर्सरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर देता है। It is a septal arrangement of subunits in a protein that consists of more than one polypeptide chain। ये septal arrangement होता है प्रोटीन का जिसमें कि एक से ज़्यादा polypeptide chain प्रेजेंट होते हैं। सो ये रहा हम लोग का स्ट्रक्चर और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स, ओके। सो प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर सोल्युबिलिटी एंड कंपोजिशन, फंक्शन, शेप एंड साइज। यानी क्लासिफिकेशन प्रोटीन का हम लोग 3 तरह से करते हैं, जो कि क्या किस तरह से सोल्यूबल है और कंपोजिशन क्या कहता है उनके अनुसार, फिर फंक्शन क्या होता है उसके अनुसार और किस तरह से शेप एंड साइज वेरी करता है उसके अनुसार क्लासीफाई करते हैं हम लोग, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोल्युबिलिटी एंड कंपोजिशन, इस क्लासिफिकेशन की तरह हम लोग देखेंगे, पहले फर्स्ट नंबर देखेंगे हम लोग किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया सोल्युबिलिटी और कंपोजिशन के अनुसार। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन प्रोटीन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। यानी इस क्लासिफिकेशन की तरह इस तरह से क्लासिफिकेशन मतलब प्रोटीन्स का 3 तरह से किया गया है, सिंपल, कंजुगेटेड एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स। यानी 3 तरह का होता है, सिंपल प्रोटीन्स, कंजुगेटेड प्रोटीन्स और डिराइव्ड प्रोटीन्स, ठीक है। तो पहला देखेंगे हम लोग सिंपल प्रोटीन्स में किस तरह से होते हैं। सिंपल प्रोटीन्स में होते हैं, सिंपल प्रोटीन्स येल्ड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस ओनली अमीनो एसिड। सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं, बस हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ही मिलते हैं वो, ठीक है, जैसे कि अमीनो एसिड होते हैं। These proteins are further classified based on their solubility in different solvent as well as their least heat coagulability, ठीक है। इस प्रोटीन्स को हम लोग अब आगे चलकर और भी क्लासीफाई करते हैं किस तरह से इनका सोल्युबिलिटी होता है डिफरेंट सॉल्वेंट में और एज वेल एज इसका हीट कोएजिबिलिटी किस तरह से होता है इसके अनुसार और भी इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आते हैं पहले अल्बुमिन्स, ठीक है। अल्बुमिन्स क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। अल्बुमिन्स आर रेडली सोल्यूबल इन वाटर। ये क्या होते हैं, कभी कभी सोल्यूबल होते हैं, डाइल्यूट एसिड होते हैं और अल्काइंस में भी सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। कोगुलेटेड बाय हीट, और हीट के द्वारा ये कोगुलेटेड भी हो जाते हैं ये। सीड प्रोटीन्स कंटेन अल्बुमिन इन लेसर क्वांटिटी। सीड प्रोटीन जो होते हैं उनमें अल्बुमिन प्रेजेंट होता है लेकिन वो बहुत लेसर क्वांटिटी में होता है। अल्बुमिन्स में भी प्रेसिपिटेटेड आउट फ्रॉम सोल्यूशन यूजिंग हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, ए प्रोसेस कॉल्ड सॉल्टिंग आउट। अल्बुमिन्स को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन से निकाला भी जा सकता है, उसमें हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन यूज़ किया जाता है प्रोसेस को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्टिंग आउट बोला जाता है, ठीक है। दे आर डिफिशियंट इन ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन में डिफिशियंट, ग्लाइसिन में बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। सेरम अल्बुमिन एंड ओवल बुमिन यानी एग वाइट आर एग्जाम्पल्स। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सेरम अल्बुमिन और ओवल बुमिन, जो एग वाइट होते हैं। एग जैसे अंडा होता है ना, अंडा का हम लोग क्या 2 पार्ट होता है ना, एक वाइट पार्ट होता है और एक येलो पार्ट जो यॉक होता है, जो वाइट पार्ट होता है वही इनका अल्बुमिन होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ग्लोबुलिन्स, ठीक है। ग्लोबुलिन्स क्या होते हैं,
ग्लोबुलिन्स आर इनसोल्यूबल और स्प्रैंगली सोल्यूबल इन वाटर। ये क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं या फिर बहुत ही कम मात्रा में सोल्यूबल होते हैं वाटर में। बट देयर सोल्यूबिलिटी इज ग्रेटली इंक्रीज्ड बाय एडिशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड। दिस प्रोटीन्स आर कोगुलेटेड बाय हीट। ग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं या स्प्रैंगली सोल्यूबल होते हैं वाटर में, लेकिन इनका सोल्यूबिलिटी होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है अगर इसमें एडिशन कर देंगे न्यूट्रल सॉल्ट का, जैसे कि सोडियम क्लोराइड इसमें ऐड कर देंगे, इनका सोल्यूबिलिटी होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ये प्रोटीन में क्या होता है इनका, ये भी कोगुलेटेड हीट हो जाते हैं। दे आर डिफिशियंट इन मिथ्योनिन, इनमें मिथ्योनिन का डिफिशियंट होता है, मिथ्योनिन प्रेजेंट नहीं होता है। सीरम ग्लोबुलिन, फाइब्रोजिन, मायोसिन ऑफ मसल्स एंड ग्लोबुलिन ऑफ पल्सेस आर एग्जाम्पल्स। इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, सीरम ग्लोबुलिन है, फिब्रोनोजिन, मायोसिन जो मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, और ग्लोबुलिन्स होते हैं जो पल्सेस में प्रेजेंट होते हैं, इसका एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, पुरालामीन्स क्या होते हैं इनके बारे में देखते हैं। पुरालामीन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन 70-30% एक्वस अल्कोहल। एंड पुरालामीन्स क्या होता है, ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन ये सोल्यूबल किस में होते हैं, 70-70% इसमें अल्कोहल एक्वस अल्कोहल प्रेजेंट है, उसी में सोल्यूबल होंगे। ठीक है, अपॉन हाइड्रोलाइसिस दे यील्ड मच प्रोलीन एंड एमाइड नाइट्रोजन, हिंस द नेम पुरालामीन। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या होता है, ये प्रोलीन और एमाइड नाइट्रोजन इसमें हो जाता है, और इसी को इसका नेम क्या होता है, पुरालामीन होता है। ठीक है, दे आर डिफिशियंट इन लाइसिन, इनमें क्या होता है, लाइसिन का डिफिशियंट होता है। ग्लेडियन ऑफ वीट एंड जीन ऑफ कॉर्न आर एग्जाम्पल ऑफ पुरालामीन्स, यानी ग्लेडिन होता है वीट का या फिर जीन कॉर्न का, जो इनका एग्जाम्पल होता है पुरालामीन्स का। ठीक है, ग्यूटेलिन्स क्या होते हैं, ग्यूटेलिन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ग्यूटेलिन्स होते हैं इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल बट सोल्यूबल इन डाइल्यूट अल्कलाइड्स एंड अल्डिहाइड। ये वाटर में या फिर अल्कोहल में, एब्सोल्यूट अल्कोहल में इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन ये डाइल्यूट अल्काइड्स और एसिड में ये सोल्यूबल होते हैं। दे आर प्लांट प्रोटीन्स, ये क्या होते हैं, प्लांट प्रोटीन्स होते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया ग्लूटिनिन ऑफ व्हीट, ये प्लांट प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज हिस्टोन्स। हिस्टोन्स आर स्मॉल एंड स्टेबल बेसिक प्रोटीन्स, ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं और स्टेबल बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। दे कंटेन फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ बेसिक एमिनो एसिड, यानी इनमें बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ बेसिक एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे कि हिस्टिडीन होता है इनमें। दे आर सोल्यूबल इन वाटर, ये सोल्यूबल होते हैं वाटर में, बट इनसोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसोल्यूबल होते हैं। दे आर नॉट रेडली कोगुलेटेड बाय हीट, और ये हीट द्वारा कोगुलेटेड नहीं होते हैं। दे अकर ग्लोबिन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स, और ये ग्लोबिन होता है हेमोग्लोबिन में या फिर न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, उनमें ये अकर होते हैं। ठीक है, प्रोटामिन्स क्या होते हैं, प्रोटामिन्स आर द सिंपलेस्ट ऑफ द प्रोटीन्स, यानी ये बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट प्रोटीन्स होते हैं। दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड आर नॉट कोगुलेटेड बाय हीट, ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं और हीट द्वारा कोगुलेटेड ये नहीं होते हैं। दे आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ अर्जिनिन, ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में अर्जिनिन प्रेजेंट होता है। प्रोटामिन्स आर फाउंड इन एसोसिएशन विद न्यूक्लिक एसिड इन द स्पर्म ऑफ सर्टेन फिश, प्रोटामिन्स होते हैं वो एसोसिएशन करते हैं न्यूक्लिक एसिड द्वारा जो स्पर्म में प्रेजेंट होता है सर्टेन फिश में, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। ट्रायोसिन एंड ट्रिप्टोफैन आर यूजुअली एब्सेंट इन प्रोटामिन्स, ये ट्रायोसिन और ट्रिप्टोफैन होता है वो प्रोटामिन्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अल्बुमिनॉइड्स, मतलब इनका क्या होता है, दिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेट स्टेबिलिटी एंड इनसोल्युबिलिटी इन वाटर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, ये क्या होते हैं, इनमें स्टेबिलिटी होता है और इनसोल्यूबल होता है वाटर में और सॉल्ट सॉल्यूशन में। दे आर कॉल्ड अल्बुमिनॉइड्स बिकॉज दे आर इसेंशियली सिमिलर टू अल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन्स, ये कहा, इसको अल्बुमिनॉइड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सिमिलर होते हैं अल्बुमिन और ग्लोबुलिन्स के प्रति ये। ठीक है, दे आर हाईली रेसिस्टेंट टू प्रोटियोलाइटिक इंजाइम्स, ये रेसिस्टेंट होते हैं प्रोटियोलाइटिक इंजाइम्स से, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। दे आर फाइब्रस इन नेचर एंड फॉर्म मोस्ट ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिमल्स, ये फाइब्रस होते हैं नेचर में और ये जो स्ट्रक्चर होता है एनिमल्स का ये बहुत ज़्यादा इनमें प्रेजेंट होता है, फॉर्मेशन होता है स्ट्रक्चर, मोस्ट ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एनिमल्स का यही बनाते हैं, यही प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, दे अकर एज ए चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर सच एज हेयर, हॉर्न एंड नेल्स, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हेयर में, हॉर्न में या फिर नेल में, सिंग में या फिर नेल में, नाखून में। ठीक है, और सेकेंड टाइप देखे थे उसमें मतलब क्या था, सिंपल पढ़े हम लोग, क्या आ गया आप, कंजुगेटेड या फिर कंपाउंड प्रोटीन्स। ठीक है, दीज आर सिंपल प्रोटीन, ये क्या होता है, सिंपल प्रोटीन्स होते हैं कंबाइंड विद सम नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस नॉन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी क्या होते हैं, कंबाइन कर जाते हैं किसके द्वारा, नॉन प्रोटीन सब्सटेंस उसमें कंबाइन कर जाते हैं, इसको हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहा जाता है। द नेचर ऑफ नॉन प्रोटीन और प्रोस्थेटिक ग्रुप इज द बेसिक ऑफ द सब क्लासिफिकेशन ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन्स, जो नेचर होता है नॉन प्रोटीन और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स का, ये बेसिक होता है इनका, सब क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग इनका कंजुगेटेड प्रोटीन्स में। ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या होते हैं भाई, इनके बारे में देख लेते हैं हम लोग। न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर सिंपल बेसिक प्रोटीन्स, ये क्या होता है, सिंपल होता है बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि इसका प्रोटामिन्स और हिस्टीन होते हैं, हिस्टोन्स होते हैं, जैसे कि सॉल्ट कॉम्बिनेशन विद न्यूक्लिक एसिड एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये क्या होता है, सॉल्ट कॉम्बिनेशन होता है इनमें न्यूक्लिक एसिड का और इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं।
दे आर द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड क्रोमेटिन। ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं न्यूक्लियाई और क्रोमेटिन में, ठीक है, इनमें होता है। अब पढ़ते हैं म्यूकोप्रोटीन्स। म्यूकोप्रोटीन्स क्या होते हैं? दीज प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ सिंपल प्रोटीन्स इन कॉम्बिनेशन विथ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक म्यूकोपोलीसेकेराइड्स विच इंक्लूड हाइलोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट्स। क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं, इनमें सिंपल प्रोटीन्स होता है जो कॉम्बिनेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट से, जैसे कि म्यूकोपोलीसेकेराइड होते हैं जो कि इंक्लूड करते हैं इसमें हाइड्रोलोनिक एसिड और क्लोरीन सल्फेट इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। सॉरी ऑन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या हो जाता है, म्यूकोपोलीसेकेराइड होते हैं, यील्ड मोर देन 4% ऑफ अमीनो शुगर्स। ये 4% ज़्यादा इनमें म्यूकोसेकेराइड्स होते हैं, म्यूकोपोलीसेकेराइड, इनमें 4% ज़्यादा शुगर प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। हेक्सासोमाइन एंड यूरिक एसिड दैट इज ओवोम्यूकोइड फ्रॉम एग वाइट। एग वाइट जो से बताया था अभी, उसी में इस तरह से इनका यूरिनिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। Soluble mucoproteins are neither readily denatured by heat nor easily precipitated by common protein precipitants like trichloroacetic and acid and picric acid, ठीक है। जो soluble mucoproteins होते हैं वो पूरी तरह से डिनेचर्ड नहीं हो जाते हैं हीट या फिर प्रिसिपिटेट करने के बाद भी वो, जैसे कि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड होता है या फिर पिक्रिक एसिड, उसके द्वारा कम्बिनेशन करने के बाद भी इनमें कोई ज़्यादातर चेंजेस नहीं मिलता है, ठीक है। Now next is the term glycoprotein is restricted to those proteins that contain a small amount of carbohydrates, usually less than 4% hexosamine, ठीक है। जो टर्म होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स, किसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी वो यूज़ नहीं किया जाता है, किसको यूज़ नहीं किया जाता है, वैसे प्रोटीन जिनमें कि बहुत ही कम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, यानी लेस देन 4% हेक्सोसामाइन प्रेजेंट होता है, उसको ग्लाइकोप्रोटीन्स नहीं कहेंगे हम लोग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्रोमोप्रोटीन्स। क्रोमोप्रोटीन्स क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। These are proteins containing colored prosthetic sugar groups. Example hemoglobin हो गया, फ्लेब्रोप्रोटीन और साइटोक्रोम हो गया। एंड क्रोमोप्रोटीन्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं इसमें कि कलर्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? रेड इन कलर ऑफ द ह्यूमन ब्लड सेल्स, ओके। एंड फ्लेब्रोप्रोटीन होता है और साइटोक्रोम होते हैं। What is lipoproteins? These are proteins conjugated with lipids such as neutral fat, phospholipids and cholesterol. ये क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं जो कि लिपिड्स और न्यूक्लिड्स जैसे कि लिपिड से बनते हैं, मतलब मिल करके बनते हैं, जिसमें एग्जांपल आता है न्यूट्रल फैट, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल, तीनों मिला करके ये लिपोप्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मेटलोप्रोटीन्स। मेटलोप्रोटीन्स क्या होते हैं? दीज आर मेटल बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये क्या होता है? मेटल बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। ए ग्लोबुलिन टर्म ट्रांसफरिन इज कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग विद आयरन, कॉपर एंड जिंक। ये ग्लोबुलिन होता है, टर्म होता है, ट्रांसफरिन किसमें कैपेबल होता है? आयरन, कॉपर और जिंक से अच्छी तरह से ये कंबाइन कर सकते हैं। दिस प्रोटीन कंस्टिट्यूट 3% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। ये क्या होते हैं? जितना भी प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसमें 3% होता है, यही प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसका नाम क्या था हम लोग का? देखें, मेटालोप्रोटीन होते हैं जो, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल इज सेलुलोप्लाज्म विच कंटेन्स कॉपर। ये अनदर एग्जाम्पल कौन सा है? सेलुलोप्लाज्म, जो कि इसमें कॉपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज फॉस्फोप्रोटीन्स। फॉस्फोप्रोटीन्स क्या होते हैं? दीज आर प्रोटीन्स इंक्लूड कंटेनिंग फॉस्फोरिक एसिड। ये वैसे प्रोटीन होते हैं जिनमें कि फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरिक एसिड इज लिंक्ड टू द हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ सर्टेन एमिनो एसिड्स लाइक सेरीन इन द प्रोटीन, एग्जाम्पल कैस्किन ऑफ मिल्क। यानी फॉस्फोरिक एसिड होता है वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप से सर्टेन ग्रुप में वो एमिनो एसिड जैसे वो सेराइन से लिंक रहता है, जिसकी जैसे कि एग्जाम्पल होता है कैस्किन ऑफ मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिराइव्ड प्रोटीन्स। डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या होते हैं? These are proteins derived by partial to complete hydrolysis from the simple or conjugated proteins by the action of acid, alkyls and enzymes. ये वैसे प्रोटीन्स होते हैं या फिर पार्शियल या फिर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ही सिंपल या फिर कंजुगेटेड प्रोटीन से मिला करके या उसमें एसिड मिला करके, अल्काइल्स मिला करके, एंजाइम मिला करके डिराइव्ड प्रोटीन्स को बनाया जाता है। सो ओके, सो दे इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। इनमें दो डेरिवेटिव्स होते हैं, पहला होता है प्राइमरी डेरिवेटिव्स प्रोटीन एंड दूसरा होता है सेकेंडरी डेरिवेटिव डिराइव्ड प्रोटीन्स, ठीक है। तो पहले देखेंगे हम लोग प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या होते हैं। These proteins derivatives are formed by processes causing only slight changes in the protein molecules and its properties. इन क्या करते हैं? ये derived प्रोसेस होता है इसका, क्योंकि इसमें स्लाइट चेंजेस होते हैं इसका प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में और इसका प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसीलिए ड्राइव प्रोटीन्स होते हैं। देयर इज ए लिटिल और नो हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। इनमें बहुत ही कम या फिर नहीं के बराबर हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होता है इनका पेप्टाइड बॉन्ड्स में, ठीक है। और प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर इनसोल्यूबल प्रोडक्ट फाउंड बाय द एक्शन ऑफ वाटर। ये क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं इनसोल्यूबल प्रोडक्ट होते हैं जो कि एक्शन ऑफ वाटर इसमें डालते हैं या फिर डाइल्यूट एसिड होता है या फिर एंजाइम्स के डालने के बाद ये प्रोटीन्स बनते हैं। दे आर पार्टिकुलरली फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लोबुलिन्स बट आर इनसोल्यूबल इन डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन। ये क्या होते हैं? ग्लोबुलिन से फॉर्म होते हैं लेकिन ये इनसोल्यूबल होते हैं, डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन में इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, मायोसिन फ्रॉम मायोसिन, फाइब्रोन फ्रॉम फाइब्रोनजेन, एंड फाइब्रिन होता है फाइब्रोनजेन से ये प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल है इनके, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट इज मेटा प्रोटीन्स. व्हाट इज मेटा प्रोटीन्स? दीज आर फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ एसिड एंड अल्काइल्स अपॉन प्रोटीन. यानी अगर प्रोटीन है, नॉर्मल प्रोटीन है, उस पर अगर एसिड या फिर अल्काइल्स का मतलब उसमें कोई एक्शन होता है, उसी से ये मेटा प्रोटीन्स बनते हैं. दे आर इनसॉल्युबल इन न्यूट्रल सॉल्वेंट्स. न्यूट्रल सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज कोगुलेटेड प्रोटीन्स. कोगुलेटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं? कोगुलेटेड प्रोटीन्स आर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ हीट और अल्कोहल ऑन न्यूट्रल प्रोटीन्स. यानी न्यूट्रल प्रोटीन्स है, उनमें हम लोग या फिर हीट का एक्शन करा देंगे या फिर हम लोग उसमें अल्कोहल का एक्शन करा देंगे, तो उसी में ये कोगुलेटेड प्रोटीन्स बनते हैं और ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल क्या हो गया? कुक्ड मीट एंड कुक्ड अल्बुमिन. यानी कुक्ड मीट जो हम लोग मीट बनाते हैं वो बन जाता है पका हुआ मीट में, ये होता है ये कोगुलेटेड प्रोटीन्स होते हैं जो हम लोग खाते हैं. ठीक है. सेकेंडरी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं हम लोग. These proteins are formed in the progressive hydrolytic cleavage of peptide bonds of protein molecule. ये प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोग्रेसिव हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होता है पेप्टाइड बॉन्ड्स में, जो कि प्रोटीन मोलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, उसे सेकेंडरी डेराइव्ड प्रोटीन्स कहा जाता है. दे आर रफली ग्रुप्ड इनटू प्रोटियोसेस, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स अकॉर्डिंग टू एवरेज मोलिकुलर वेट. यानी मोलिकुलर वेट के अनुसार इसमें ग्रुप कर दिया गया तीन तरह से. प्रोटियोज कहा दिया गया, पेप्टोन्स कहते हैं या फिर पेप्टाइड्स कहते हैं. ठीक है. प्रोटियोज आर हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट होते हैं प्रोटीन्स का. विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड आर नॉट कोगुलेटेड बाय हीट. ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं. विच आर सोल्युबल इन वाटर, ये सोल्युबल होते हैं वाटर में, और आर नॉट कोगुलेटेड बाय हीट, और हीट द्वारा कोई भी कोगुलेटेड इनमें कोगुलेशन नहीं होता है. ठीक है. सॉरी. पेप्टोन्स आर हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट. पेप्टोन्स क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स होते हैं. विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर देन प्रोटियोज. इनमें क्या होता है? सिमिलर स्ट्रक्चर होता है देन प्रोटियोज में. ठीक है. दे आर सोल्युबल इन वाटर एंड आर नॉट कोगुलेटेड बाय हीट. ये भी सोल्युबल होते हैं वाटर में, कोगुलेटेड हीट से नहीं होते हैं. पेप्टाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ रिलेटिवली फ्यू अमीनो एसिड. पेप्टाइड्स में कुछ अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं. दे आर वाटर सोल्युबल एंड नॉट कोगुलेटेड बाय हीट. ये वाटर में सोल्युबल होते हैं और इसमें हीट से कोगुलेशन इसका नहीं होता है. ठीक है. द कंप्लीट हाइड्रोलाइटिक कंपोजिशन ऑफ द न्यूट्रल प्रोटीन्स मोलिक्यूल्स एंड अमीनो एसिड्स जनरली प्रोग्रेसेस थ्रू सक्सेशन स्टेज सच एज फॉलो. यानी जो कंप्लीट हाइड्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है नेचुरल प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स में अमीनो एसिड में, जनरली उसका क्या क्या प्रोसेस होता है इसके बारे में देखते हैं हम लोग. ठीक है. प्रोटीन होते हैं, फिर प्रोटीन होता है, फिर मेटा प्रोटीन होता है, प्रोटीओज होता है, पेप्टोन्स होता है, पेप्टाइड होता है, फिर अमीनो एसिड लास्ट में फॉर्मेशन होता है इनका. ठीक है. फिर क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेस्ड ऑफ फंक्शन. किस तरह से इनका फंक्शन पे किस तरह से ये क्लासिफिकेशन किया गया है इसके बारे में हम लोग देखते हैं. ठीक है. प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस एज. किस तरह से क्लासीफाई किए गए हैं? फर्स्ट इज कैटालाइटिक प्रोटीन्स होते हैं जिसमें एंजाइम्स आते हैं. द मोस्ट स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस प्रोटीन्स आर देयर एबिलिटी टू फंक्शन विद द लिविंग सेल्स एज बायो कैटलिस्ट. यानी इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ये एबिलिटी होता है इनका, जो कि लिविंग सेल्स में बायो कैटलिस्ट के रूप में ये क्या कहते हैं इसको यूज होता है प्रोसेस में. ठीक है. दिस बायो कैटलिस्ट्स आर कॉल्ड एज एंजाइम. इस बायो कैटलिस्ट को क्या कहते हैं हम लोग? एंजाइम्स कहते हैं. एंजाइम रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट क्लास. एंजाइम में बहुत ज़्यादा क्लास होता है इसका. ठीक है. नियरली 2000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम आर नोन इज कैटलाइजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन. यानी 2000 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं और इसमें अलग अलग एंजाइम का अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग काइंड में रिएक्शन में भाग लेते हैं ये. दे इनहेंस द रिएक्शन रेट एट ए मिलियन फोल्ड. यानी रिएक्शन में अगर इसको शामिल कर दिया जाए तो रिएक्शन को 1 मिलियन ज़्यादा मतलब स्पीड कर सकते हैं ये. ठीक है. Now next is regulatory proteins. What is regulatory proteins? These are polypeptides and small proteins found in relatively lower concentration in animal kingdom but play highly important regulatory role in maintaining order in complex metabolic reactions. Example है ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन. देखिए ये पोलीपेप्टाइड्स होते हैं और स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं, रिलेटिवली लोअर कंसंट्रेशन एनिमल किंगडम में पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. किसमें? जो इनका कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है इसमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जैसे एग्जाम्पल हो ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स. प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स क्या होते हैं? जिसे हम लोग एंटीबॉडीज कहा जाता है. ठीक है. दिस प्रोटीन्स है प्रोटेक्टिव डिफेंस फंक्शन. इनमें क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव डिफेंस फंक्शन होता है. दिस प्रोटीन्स कंबाइन विथ फॉरेन प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस एंड फाइट अगेंस्ट सर्टन डिसीजेज. जैसे हम लोग पढ़े ना, एंटीबॉडीज क्या करता है? डिसीज से फाइट करता है. ये प्रोटीन्स क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं फॉरेन प्रोटीन से और सब्सटेंसेस होते हैं और ये फाइट करते हैं सर्टन डिसीज से. जैसे एग्जाम्पल होता है इम्यूनोग्लोबुलिन. ठीक है. जो एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक्स का. ठीक है. एंटीबॉडीज का. दिस प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्प्लीन एंड लिम्फेटिक सेल्स इन रिस्पॉन्स टू फॉरेन सब्सटेंसेस कॉल्ड एंटीजन. इन क्या करते हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? स्प्लीन में और लिम्फेटिक सेल्स में, जो कि जो फॉरेन पार्टिकल, जो भी फॉरेन बैक्टीरिया सेल या वायरस को भी जाता है तो उनसे ये फाइट करते हैं एंटीजन के रूप में. ठीक है. द न्यूली formed protein is called antibody. Newly formed protein को antibody कहते हैं, which specifically combines with the antigen which trigger the synthesis, thereby prevents the development of diseases. और ये क्या करते हैं? जो डेवलप होता है डिसीज का उसको कम करते हैं.
फाइब्रिन प्रेजेंट इन द ब्लड इज ऑल्सो ए प्रोटेक्टिव प्रोटीन। फाइब्रिन होता है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है वो भी एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टोरेज प्रोटीन। स्टोरेज प्रोटीन क्या होता है? इट इज अ मेजर क्लास ऑफ प्रोटीन्स विच हैज़ द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग एमिनो एसिड एज न्यूट्रिएंट्स एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रियोज। जो मेजर क्लास होते हैं प्रोटीन्स का, जिससे कि बहुत ज़्यादा फंक्शन होता है स्टोरिंग एमिनो एसिड का, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ग्रोइंग एम्ब्रियो का, वो स्टोर करते हैं। स्टोरेज प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ इसेंशियल एमिनो एसिड। स्टोरेज प्रोटीन होते हैं वो इसेंशियल एमिनो एसिड के सोर्स होते हैं विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बींग्स, जो कि ह्यूमन बींग्स द्वारा नहीं बनाया जाता है, ठीक है। द मेजर स्टोरेज प्रोटीन इन द पल्सेस, ग्लोबुलिन्स एंड प्रोमिलिन्स इन सेरल्स। इन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये ग्लोबुलिन्स होते हैं पल्सेस में प्रेजेंट होते हैं, प्रोलिम्स और सेरल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, नहीं कि हम लोग एक्सटर्नल रूप से इसको हम लोग खाते हैं, ठीक है। इन राइस द मेजर स्टोरेज प्रोटीन इज ग्लूटीन्स, यानी राइस जो हम लोग चावल खाते हैं उसमें मेजर प्रोटीन कौन से होते हैं? ग्लूटीन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। अल्बुमिन ऑफ एग एंड केसिन ऑफ मिल्क आर ऑल्सो स्टोरेज प्रोटीन। जो हम लोग एग खाते अंडा खाते हैं या फिर जो मिल्क हम लोग पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, उसमें भी स्टोरेज प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होते हैं भाई? सम प्रोटीन्स आर कैपेबल ऑफ बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मोलिक्यूल्स थ्रू ब्लड। बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं बाइंड करने का किसी चीज़ को और ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोलिक्यूल्स को ब्लड के अनुसार, ब्लड फ्लो के अनुसार, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज ए कंजुगेटेड प्रोटीन। जो हीमोग्लोबिन हम लोग को ब्लड में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? कंजुगेटेड प्रोटीन होता है, कंपोज्ड ऑफ कलरलेस बेसिक प्रोटीन। इसमें क्या होता है? कलरलेस बेसिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। द ग्लोबिन एंड फेरो प्रोटोफायरोफिन और हीम जो हीमोग्लोबिन को हम लोग कहते हैं ना, ग्लोबिन कहा जाता है या फिर फेरोप्रोटोफायरोफिन या फिर हीम कहा जाता है, ठीक है। इट हैज़ द कैपेसिटी टू बाइंड विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू द ब्लड टू वेरियस टिश्यूज। इसका कैपेसिटी क्या होता है? ये ऑक्सीजन जो होता है वो बाइंड करते हैं और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड द्वारा वेरियस टिश्यूज में, ठीक है। मायोग्लोबिन ए रिलेटेड प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन मसल्स। मायोग्लोबिन क्या काम होता है? वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे? मसल्स में। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा, ठीक है। लिपिड्स बाइंड्स टू सेरम प्रोटीन्स लाइक अल्बुमिन एंड ट्रांसपोर्टेड एज लिपोप्रोटीन्स इन द ब्लड। लिपिड्स क्या होते हैं? वो बाइंड करते हैं किससे? सेरम प्रोटीन से, जैसे कि अल्बुमिन करता है, और ट्रांसपोर्ट किस तरह करते हैं? लिपोप्रोटीन्स करते हैं, जिस तरह से ब्लड में होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टॉक्सिक प्रोटीन। टॉक्सिक प्रोटीन्स क्या होते हैं? सम ऑफ द प्रोटीन्स आर टॉक्सिक इन नेचर। बहुत सारे प्रोटीन क्या होते हैं? टॉक्सिक भी होते हैं, जैसे कि राइसिन प्रेजेंट इन कास्टर बीन इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू हायर एनिमल्स इज वेरी स्मॉल अमाउंट। ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये टॉक्सिक होता है, ठीक है। Enzyme inhibitor such as trypsin inhibitor binds to digestive enzymes and prevent the availability of the protein। और ये क्या करता है? enzyme inhibitor such as trypsin inhibitor होता है, वो बाइंड करता है डाइजेस्टिव एंजाइम से और प्रिवेंट करता है जो प्रोटीन उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लैक्टिन, ए टॉक्सिक प्रोटीन प्रेजेंट इन लेग्यूम्स एंड लेगुमिनेट्स एंड रेड ब्लड सेल्स। ये क्या होता है? लैक्टिन होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? टॉक्सिक प्रोटीन होता है, ये लेग्यूम्स में या फिर आर ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है। ए बैक्टीरियल टॉक्सिन काउजेज कोलेरा विच इज ए प्रोटीन। जो बैक्टीरियल टॉक्सिन होता है, जैसे कोलेरा बीमारी होता है ना, वो भी एक प्रोटीन द्वारा ही होता है, ठीक है। स्नेक वेनम, जैसे सांप का जो विष होता है, जहर होता है, वो क्या होता है? वो प्रोटीन ही होता है नेचर में, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन देखते हैं हम लोग, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होते हैं? दिस प्रोटीन सर्व एज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल और एज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल मटेरियल होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है इसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर क्या होते हैं? एग्जाम्पल इनका मायोसिन होते हैं जो मसल से प्रेजेंट होते हैं, केराटिन ऑफ स्किन और हेयर और कोलेजन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ये प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स एंड अदर सेलुलर components are organized around such structural proteins that form the molecular framework of living material। ये क्या करते हैं? molecular framework होता है लिविंग मटेरियल का, वो फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। Now next is contractile proteins। Proteins like actin and myosin function as essential elements in contractile system of skeletal muscles। जो प्रोटीन्स होते हैं एक्टिन या फिर मायोसिन होते हैं, वो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कंट्रेक्टाइल सिस्टम स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। Now next is सेक्रेटरी प्रोटीन। सेक्रेटरी प्रोटीन क्या होते हैं? इसके बारे में देखते हैं हम लोग। ये फाइब्रोइन इज ए प्रोटीन सेक्रेटेड बाय स्पाइडर्स एंड सिल्क वर्म्स टू फॉर्म वेब्स एंड कोकून्स। ये क्या होता है? फाइब्रोइन जो प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है? सिक्रीट करता है किस तरह? स्पाइडर या फिर सिल्क वर्म होते हैं, वो वेब्स करते हैं, वो कोकून्स का फॉर्मेशन करते हैं उसके द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट इज एक्जोटिक प्रोटीन्स, ठीक है। देखते हैं एक्जोटिक प्रोटीन्स क्या होते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अंटार्कटिक फिश लिव्स इन -1.9 डिग्री सेल्सियस वाटर्स विच वेल बिलो द टेम्परेचर एट विच देयर ब्लड इज एक्सपेक्टेड टू फ्रीज। इन क्या होता है? इतना मतलब माइनस टेम्परेचर में वो जो फिशेस होते हैं उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? ब्लड जो उनका होता है वो भी क्या होता है? फ्रीज हो जाता है, नहीं क्या होता है? एक्सपेक्ट किया जाता है कि ब्लड जो होता है 0 डिग्री पे जाकर वो भी ब्लड भी फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। दीज फिशेस आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फ्रीजिंग बाय एंटी फ्रीजिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी। लेकिन उनका बॉडी का जो ब्लड होता है वो फ्रीज नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसमें एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनके बॉडी में, ठीक है।
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप एंड साइज एंड शेप, क्लासिफिकेशन किस तरह शेप एंड साइज पर डिपेंड होता है प्रोटीन्स का। बेस्ड ऑन साइज एंड शेप द प्रोटीन्स आर ऑल्सो सब डिवाइडेड इनटू ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन्स, यानी इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन्स में, ठीक है। देखते हैं ग्लोबुलस प्रोटीन क्या होते हैं। ग्लोबुलस प्रोटीन्स आर मोस्टली वाटर सोल्यूबल, ग्लोबुलस प्रोटीन क्या होता है, वो मोस्टली वाटर सोल्यूबल होते हैं वो, ठीक है। एंड फ्रेजाइल इन नेचर, और फ्रेजाइल होते हैं नेचर में, जैसे कि एग्जांपल हो गया एंजाइम हो गया, हार्मोन्स हो गया और एंटीबॉडीज हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन आर टफ एंड वाटर इनसोल्यूबल, ये टफ होते हैं और वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। They are used to build a variety of materials that support and protect specific tissues, that is skin, hair, fingernails and keratin. Okay, so ये इनका क्या होता है, ये build variety of materials सपोर्ट करते हैं और इनके प्रोटेक्ट स्पेसिफिक टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि स्किन हो गया हम लोग का, हेयर हो गया, फिंगर हो गया और केराटिन हो गया, इसमें ये प्रेजेंट होते हैं। So this is all about today's lessons, and if you have any type of curiosity regarding this topic, you can ask me in the comment sections or you can text me on Telegram. I will happy to help you. And if you want the PDF of this note, I will give the link of my Telegram channel on the description box or in the first comment sections, so from where you can get it easily. So this is all about today's lessons, and we will meet in the next lecture. So be with me. We are going to complete our syllabus on time before examination. So best of luck, study well.